हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर के एंगल बिटवीन टू लाइन यानी कि पिछले क्लास में स्लोप के बारे में पढ़ा था कि किसी नॉन वर्टिकल लाइन का हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं और किसी लाइन पर अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, ये चीज़ हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, दो नॉन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल किस फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, एंगल बिटवीन टू लाइन। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे कि किसी दो नॉन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। बाबू ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन हो, ये हम एक्सिस ले रहे हैं बेटा, एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस ओरिजिन। दो नॉन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। किसके बीच का, तो दो नॉन वर्टिकल। तो वो लाइन कैसा होगा, जो नॉन वर्टिकल लाइन होगा, सपोज करो एक लाइन ये हो गया और एक लाइन में क्या ले लिया, ये ले लिया, नॉन वर्टिकल लाइन। तो इस लाइन का नाम हम L1 लिख दे L1 और इस लाइन का नाम दे दे बाबू L2। अब चूंकि लिखेंगे, अगर मैंने क्या ले लिया बाबू, दो लाइन ले लिया L1 L2, चेक कर लो, ये जो लाइन है नॉन वर्टिकल है, लाइन ऑफ इंक्लिनेशन मान लिया कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये अल्फा 1 एंगल बना रहा है और ये कौन सा एंगल बना रहा है बाबू, अल्फा 2। अब एक चीज, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखेंगे, इसके बीच का एंगल मान लिया क्या है बाबू, थीटा है। हमको इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो अब ये एंगल यहां भी बनेगा और ये भी तो एंगल होगा भाई, ये भी एंगल होगा। ये कौन सा एंगल होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये L1 लाइन है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा। चूंकि मान लो कि ये थीटा है तो क्या हो जाएगा बाबू, पाई माइनस थीटा। चेक कर लो, सेम वही एंगल, ये अगर ये थीटा है तो ये भी वही चीज होगा, पाई माइनस थीटा। ये दोनों सेम एंगल होंगे। अरे इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल क्या होगा बाबू, पाई माइनस थीटा। क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ बाबू कि अगर किसी लाइन के दो एंगल बन रहा है तो उसका वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, देखें थोड़ा सा इसको लिखें, लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइन। बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि अगर दो लाइन है L1 एंड L2, कौन सा लाइन है बाबू, नॉन वर्टिकल लाइन है, एंड इंक्लिनेशन, इन दोनों का इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा भाई, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। देन अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 इस लाइन का इंक्लिनेशन हुआ, ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, अगर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इस लाइन का इंक्लिनेशन हुआ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देन स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन इज tan अल्फा 1 एंड tan अल्फा 2। क्या हो गया भाई, tan अल्फा 1 एंड tan अल्फा 2। अब मान लिया अगेन कि tan अल्फा 1 इज इक्वल टू m1, स्लोप नंबर 1, एक स्लोप मान लिए, और tan अल्फा 2 इज इक्वल टू m2।
ये दो स्लोप मान लिए। अब एक्चुअली आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान से हमारे बातों को समझेंगे कि इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है, तो एक तो इसके बीच का एंगल थीटा माने हैं और दूसरा क्या है बाबू, पाई माइनस थीटा। जाहिर सी बात है बाबू कि अगर ये थीटा होगा तो ये पाई माइनस थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी पाई माइनस थीटा, ये दोनों सेम एंगल होगा ना भाई। चेक कर लो, देख लो, अगर ये थीटा मान लो तो ये 180 डिग्री यानी पाई माइनस थीटा, अगर ये थीटा मान लिया तो ये लाइन पाई माइनस थीटा। एडजेसेंट एंगल थीटा और पाई बाई थीटा, इसको जनरली एनसीईआरटी फाई भी मान लिया है। क्या मान लिया इसको बाबू, फाई। तो अब ध्यान से फिर से हमारी बातों को समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि किसी लाइन पर अगर दो एंगल बन रहा है यानी कि दोनों एंगल का वर्टिक्स सेम है तो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। अब चूंकि ये एडजेसेंट एंगल है तो आपको थीटा भी हमारा क्या होगा, थीटा एंगल होगा और एक फाई भी एंगल होगा यानी पाई माइनस थीटा होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं किस किस कंडीशन में ये दोनों होने वाले हैं। तो अब एक चीज तो हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल है तो ये दोनों एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल है। फ्रॉम फिगर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बाबू कि थीटा एंड फाई, फाई किसको मान लिए, पाई माइनस थीटा को फाई मान लिए, थीटा एंड फाई आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। देन हमको पता है कि ये एंगल का सम इसके इक्वल होगा यानी कि थीटा प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। अब यहां से आप थीटा का वैल्यू निकालो विच इज इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब जाहिर सी बात है बाबू, अब इसके बीच का एंगल यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो मैं थीटा प्लस अल्फा 1 को थीटा 2 माना, थीटा का वैल्यू निकाल दिया बाबू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब क्या करने वाले हैं, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। यहां पे बात हो रही है स्लोप की, किस फॉर्म में निकालना है बेटा, स्लोप के फॉर्म में निकालना है। तो स्लोप के फॉर्म में फाइंड करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से यानी 10 दोनों तरफ लोगे ना टेंजेंट, तो जब 10 ले रहे हैं बाबू तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे हम लोग। अब हमको पता है ट्रिगोमेट्री में कंपाउंड एंगल में अपन पढ़ चुके हैं कि tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखो tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। ठीक है ना बाबू। तो अब ये वैल्यू किसका है बेटा, tan थीटा का वैल्यू है। हमको पता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का इंक्लिनेशन है अल्फा 1 और अल्फा 2 किसी लाइन का इंक्लिनेशन है, तो tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। क्या होगा बेटा, उस लाइन का स्लोप होगा। हमेशा याद रखेंगे, मैंने tan अल्फा 1 को m1 मान लिया, tan अल्फा 2 को m2 मान लिया। अब चूंकि देखें यहां से तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा 2 क्या है बेटा, m2, तो इसको लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, चाहे m2 इंटू m1 दोनों सेम चीज है। अब डिनोमिनेटर यानी कि यह जीरो नहीं होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब tan थीटा का वैल्यू आ गया, क्या भाई, tan थीटा का वैल्यू आ गया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। लेकिन अब एक तो एंगल निकल गया, क्या, ये थीटा। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, पाई माइनस थीटा। क्या निकालना है भाई, पाई माइनस थीटा। तो थीटा को रिप्लेस करके सेम वही कंडीशन होगा। तो थीटा के जगह पे अगर हम पाई माइनस थीटा रखते हैं तो इफ tan पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। सेम कंडीशन, सेम लॉजिक, ठीक है ना।
तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 विच इज इम्प्लाइज दैट tan थीटा का वैल्यू होगा माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप कहोगे कि सर tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है वही चीज़ और वही चीज़ निगेटिव आ रहा है, तो किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में निगेटिव होगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल ही ध्यान से समझेंगे आप चीज़ों को। कि मैंने फिगर को देखा जाए थोड़ा सा कि यह जो थीटा है, थीटा कैसे दिखने में लग रहा है, थीटा अगर एक्यूट एंगल है, क्या है बाबू, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो उसका स्लोप पॉजिटिव, यानी उसका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, और पाई माइनस थीटा यानी 5 क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ध्यान से बातों को समझेंगे। अब इसको मैं दो केस में आपको दिखाऊंगा। केस 1, केस फर्स्ट, if theta is acute angle and phi will be obtuse angle, then tan theta is equal to what by m2 minus m1 by 1 plus m1 into m2। अगर बाबू ये केस रहा कि थीटा अगर एक्यूट एंगल हो और थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, यहां पे जब भी मैं फाई का जिक्र करूं तो आप फाई को क्या समझेंगे, पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। चूंकि जाहिर सी बात है कि ये दो नॉन वर्टिकल लाइन है, 90 डिग्री पर नहीं होंगे, छोटा होंगे या बड़ा होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये थीटा होगा और ये पाई माइनस थीटा होगा तो एक थीटा एक्यूट एंगल रहा होगा। अगर यह एक्यूट एंगल होगा, दो केस है, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूस होगा, अगर पाई माइनस थीटा एक्यूट होगा तो थीटा क्या होगा भाई, थीटा ऑब्ट्यूस होगा। तो उस केस में ध्यान से बात, तो अगर थीटा इज एक्यूट एंगल देन फाई विल बी ऑब्ट्यूस एंगल, तो उसका कंडीशन होगा tan थीटा, यानी इसका जो स्लोप का एंगल का फॉर्म होगा, एंगल का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। tan फाई क्या होगा, tan फाई, चूंकि फाई ऑब्ट्यूस एंगल है तो निगेटिव हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो जनरली अगर हमको नहीं पता है कि थीटा ऑब्ट्यूस है कि थीटा एक्यूट है, या फाई ऑब्ट्यूस है कि फाई एक्यूट है, तो अगर किसी भी दो स्लोप अगर दे दे या कहे कि इस लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने, तो इसका कॉमन वैल्यू हम क्या लिख देंगे। इस केस 2 में क्या होगा, अगर केस 2 निकालो तो थीटा को क्या कर देंगे, थीटा अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो फाई एक्यूट एंगल हो जाएगा, तो उस केस में थीटा वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, फाई वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन वैल्यू हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड में कर देंगे, मॉड के अंदर पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, m1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये tan थीटा का वैल्यू होगा, ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू, tan थीटा, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो जब tan थीटा गिवन है तो थीटा आप निकाल ही लोगे। तो ये हमारे एंगल से एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन के कंसेप्ट को देखता हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से आप इसको नोट कर लें। तो बच्चों, जो एंगल बिटवीन टू लाइन, दो नॉन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल हम लोगों ने पढ़ा, उस बेस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज पाई बाई 4, दो लाइन के बीच का एंगल अगर पाई बाई 4 है, एंड स्लोप ऑफ द लाइन, माने उसका एक स्लोप 1/2 है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, तो किसी दूसरे लाइन का स्लोप फाइंड करना है।
चीजें समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी दो लाइन के बीच का एंगल मैंने निकाला, वो कौन सा लाइन होगा? नॉन वर्टिकल लाइन। याद रखेंगे वो कौन सा लाइन होगा बाबू? नॉन वर्टिकल लाइन। तो दो नॉन वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल मैंने फाइंड किया। अब उस बेस पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल क्या दिया है? π/4 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। किसी अदर लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं अगर इसका सॉल्यूशन करें, हमको क्या पता है? वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा? कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, जहां हमको पता है कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमको क्या पता है? फ्रॉम गिवन क्या दिया गया है? फ्रॉम गिवन, गिवन क्या है भाई? कह रहा है कि द एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन के बीच का एंगल, यानी थीटा का वैल्यू गिवन है π/4। थीटा का वैल्यू क्या है भाई? π/4। ठीक है, अब ये थीटा का वैल्यू π/4 कैसा है? अब क्वेश्चन को बनाने के बाद पता चलेगा, चूंकि इसका वैल्यू मॉड का मतलब क्या हुआ? मॉड के अंदर पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, तो वो लाइन कैसा होगा? तो चीजों को बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। थीटा का वैल्यू π/4 और किसी एक स्लोप का वैल्यू क्या पता है? 1/2। बिल्कुल अच्छे से देखेंगे यहां पर। tan थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू है बाबू π/4 इज इक्वल टू m2। मान लिया कि हमको m2 निकालना है, m2 हमारा लाइन नहीं पता है, m2 आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? m2 माइनस m1 का वैल्यू है बाबू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 1/2 इंटू m2 मॉड में tan 45 डिग्री का वैल्यू +1। चूंकि बाबू मैं आपको बता दूं कि ये मॉडुलस हटा तो ये पॉजिटिव भी 1 होगा और निगेटिव भी 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा लाइन जो एंगल बन रहा है, कौन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है और कौन एंगल एक्यूट एंगल है। तो अब बिल्कुल ही अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो 1 इज इक्वल टू m2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2m2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट। इसको मॉड में कर दो, इसको 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2। इफ इसका वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले लें, 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2 इज इक्वल टू +1। +1 मॉड हटा तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा। तो सॉल्व करो तो बाबू 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। 2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 -1 उधर गया बाबू +1। m2 इज इक्वल टू 3। एक स्लोप का वैल्यू कितना हो गया? एक लाइन का स्लोप का वैल्यू +3 हो गया। अब ध्यान देंगे अनदर, जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो एक स्लोप क्या हुआ? m2। इफ अगर मैं -1 यानी इसी का वैल्यू 2m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2 इज इक्वल टू वी टेक नेगेटिव +1 लिया, -1 मैंने ले लिया। तब यहां से सॉल्व करेंगे बाबू 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m2। अब ध्यान से चीजों को समझो। 2m2 विच इज इंप्लाइज दैट 2m2 माइनस m2 इधर आया प्लस m2 इज इक्वल टू -2 प्लस 1, 3m2 इज इक्वल टू -1, इसलिए m2 इज इक्वल टू -1/3। चेक कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, अच्छा कंसेप्ट है। बिल्कुल यहाँ पे किसी लाइन का जो अनदर लाइन होगा उसके दो स्लोप होंगे, एक पॉजिटिव भी होगा और एक निगेटिव भी होगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/2,
फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो बिल्कुल ही चीज़ों को अच्छे से चलेंगे, पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे होगा क्या कि अगर कोई दिक्कत होगा, कोई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसको मैं और बेहतरीन से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लियर करूं, ताकि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।